इज ऑल अबाउट उनको सुनना है, वो उसका एहसास लेना है आपको, राइट? और आपको इंश्योर करना है कि जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं, क्या वो बात समझ गए या नहीं समझे। अगर मुझे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स करना है 2 सेंटेंस में, तो इसको हम ऐसा बोलेंगे, व्हेन टू स्पीक, मुझे कब बोलना है। अगर आपकी एक मीटिंग चल रही है तो आपको कब बोलना है ये आपको डिसाइड करना है। एंड ऑल्सो व्हेन नॉट टू स्पीक। कभी कभी आप देखते होंगे कि कॉलेज में, क्लासरूम में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आप बोलते हैं कि मुझे बोलना चाहिए, आप बोल देते हैं। तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट व्हेन टू स्पीक, व्हेन नॉट टू स्पीक, एंड क्या बात करना है। अगर आपको आपके प्रोफेसर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है, कि अगर उन्होंने पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला है CH3COOH, लेकिन अगर आप कुछ और बता देंगे तो दैट इज द रॉन्ग कम्युनिकेशन, राइट? तो क्या बात करना है, कब बात करना है और कब नहीं बात करना है, और किससे बात करना है, टारगेट ऑडियंस, व्हेन एंड इन व्हाट फॉर्म। इन व्हाट फॉर्म मतलब, इज इट अ रिटन कम्युनिकेशन, लिखकर कम्युनिकेशन है, इज इट अ ओरल कम्युनिकेशन, और इट इज थ्रू अ बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। इवन थ्रू बॉडी, आप जब आपका बॉडी पोस्चर होता है उससे भी आपको पता चल जाता है कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन। अगर आप बिना बोले भी आप कभी कभी कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए बोलते हैं साइलेंस इज गोल्डन समटाइम्स। सो effective communication is happening between 2 or more persons। इसमें एक आदमी नहीं, 2 आदमी चाहिए। और आप क्या, आपका आपका आपको क्या कहना है वो आपको डिलीवर करना है, और वो दूसरा आदमी जिसको आप डिलीवर कर रहे हैं, हैज ही अंडरस्टूड और नॉट, क्या वो समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं। अगर वो समझ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन हैज बीन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन में वो समझ, आपका जो कहने का मतलब है वो नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझ पाए हैं, तो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। इज दैट क्लियर पॉल सर? Yes, sir. Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Right? Clear, sir. Clear, clear, sir. So communication is an art, वो बोलते हैं ना, it is not a science। communication is an art। अगर आप सिंपल वे में अपने दूसरे आदमी को बोल देते हैं और वो समझ गया है और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दैट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ कम्युनिकेशन के गोल्स क्या हैं, हम क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आप क्या उसके थ्रू आप क्या पाना चाहते हैं, आपका गोल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड है, वो आपको तंग करता रहता है, आपको आपको टीज करता है, या आपको कभी पैट कर देता है, तो आपको उसका बिहेवियर चेंज करना है। उसका ये जो आपको टीज करना है, या आपको मारता रहता है या पैट करता रहता है, उसका बिहेवियर चेंज करना है। तो कम्युनिकेशन विल हेल्प यू इन चेंजिंग बिहेवियर। समझ गए?
बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन विल हेल्प यू टू चेंज बिहेवियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कोई काम करवाना है अपना, और आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने कॉलेज के लिए कुछ काम कराना है, तो कम्युनिकेशन विल हेल्प यू टू गेट द वर्क डन। कभी कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपके दोस्तों के बीच में, वो क्यों होती है? क्योंकि इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए यू इंश्योर दैट यू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपने किसी दोस्त को कुछ बोल दिया और उसने कुछ और समझ लिया, क्या बोल दिया, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सही नहीं था। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि उस उस जो गलत फहमी हुई है उसको आप कैसे दूर करें, एंड थ्रू अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टू परस्यूड मतलब क्या होता है? आपको अभी मान लीजिए एक बाइक खरीदनी है अपने पेरेंट्स से, तो आप पहली बार बोलेंगे तो वो मानेंगे नहीं। तो आपको बताना चाहिए कि अगर मेरे पास बाइक है तो उसका बेनिफिट क्या होगा। तो दैट इज नोन एज परसुएशन। यू हैव टू परसुएड। आपको अपने पेरेंट्स को बार बार बताना पड़ेगा कि आप इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो द कम्युनिकेशन विल हेल्प यू टू परसुएड एंड अचीव योर गोल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन विल, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बी फॉर्म में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? जब तक आप उसको डिग नहीं करेंगे, मतलब जब तक आप उसके अंदर नहीं जाएंगे कम्युनिकेशन के। और जब कम्युनिकेशन आप अंदर जाएंगे, उसको पूछेंगे व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट शुड हैपन, तो उससे आपको बहुत सी खबरें या न्यूज या इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड दैट इज द रीजन दैट कम्युनिकेशन गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए समझ लो बॉस, दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अपनी आंखें खोल लीजिए, अगर मान लीजिए बंद हो रही हैं, अपनी आंखें खोल कर देखिए ये स्लाइड को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग। अगर आप कॉलेज में हैं और आपके प्रोफेसर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप लिसन नहीं करेंगे एक्टिवली, तो आप कैसे समझेंगे? और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे आंसर करेंगे? सो there are two types of listening. One is active listening, the other is passive listening. तो आपको एक्टिवली सुनना चाहिए कि क्या बात हो रही है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? रिस्पेक्ट। आपका जो टोन है, मालूम है कम्युनिकेशन की पावर इतनी है दोस्त, अगर आप लोग सही तरीके से वर्ड्स यूज करें, प्लीज कैन आई गेट, प्लीज कैन यू गिव मी सम टी, तो उसका जो दूसरा आदमी है वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाता है। तो एक टोन होना चाहिए। वही बात अगर आप बोले, ए मुझे चाय लाओ यार, कैसा लगेगा? पॉल सर, सही बोल रहा हूं कि नहीं? करेक्ट है सर। तो यूजिंग अ रिस्पेक्टफुल टोन इज वेरी क्रिटिकल फॉर सक्सेस। ये याद रखना, अगर आपको किसी से कुछ कहना भी है तो उसको रिस्पेक्ट में बोलिए। डोंट अब्यूज हिम, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ बिग वे। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो नजर मत हटाइए, मेंटेन आई कांटेक्ट। उसका फायदा क्या है? उसका सबसे बड़ा फायदा है आपको
आप लोग समझते हैं कि आप में आत्मविश्वास ज्यादा है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है. आई टू आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू एन इंडिविजुअल. उससे कॉन्फिडेंस लेवल आदमी का समझ में आता है. फिफ्थ पॉइंट, मैंने जैसे आपको बताया, कुछ लोगों को इंग्लिश के वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता है और वो बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फैंटाबलस, इट इज फैंटाबलस. अब उसका मतलब ही नहीं पता है फैंटाबलस का, लेकिन वो वर्ड यूज कर रहा है. तो आप बात समझ रहे हैं दोस्तों? कहने का मतलब है हर चीज को सिंपल रखिए लाइफ में. अगर आप चीजें सिंपल रखते हैं तो आपका सक्सेस रेट बढ़ने वाला है. दैट इज अ गारंटी फ्रॉम मी. फिफ्थ एलिमेंट क्या है? मम्बलिंग. जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप क्लियर बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, राइट प्रैक्टिस नहीं किया है. आप उसके सामने तुतला रहे हैं या आप उसके सामने मम्बलिंग कर रहे हैं. You know, it is so what can I do? I'm so that is an example of a mumbling, right? दूसरा दूसरा जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको डोमिनेट कर रहे हैं, आप उसको एग्रेसिव बन रहे हैं ज्यादा, राइट? तो ये अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो ये 6 या 7 चीजें जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझना है. Active listening, respectful tone, maintaining eye contact, mumbling, don't mumble, dominating the speaker role, and maintaining eye contact. All clear? Paul sir? Yes, sir. Any doubts? आपको लगता है कोई doubts हो सकता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. Okay, great. थैंक यू सर. ओके, अब मैं आपको हर चीज का बेनिफिट होता है लाइफ में, अदरवाइज लोग क्यों खरीदें? लोग क्यों कार खरीदते हैं? लोग कार खरीदते हैं, एक तो उनको प्रोटेक्शन आता है, सेफ्टी होती है, एक प्रेस्टीज इशू होता है. और प्रेस्टीज इशू ये होता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं जॉब अच्छी कर रहा हूं, मैं लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो इसलिए लोग का उसका बेनिफिट है. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है? आपका इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम आपकी जल्दी सॉल्व होती है. अगर कोई प्रॉब्लम है आपके कॉलेज में या ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप उसको इफेक्टिवली बात करें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है. सेकंड, कुछ डिसीजंस, कुछ चीजें अटक जाती हैं, डिसीजंस नहीं हो पाते हैं, राइट? अभी आपको एग्जांपल दे, मैंने पॉल सर से बात किया कि उन्होंने मुझे बोला कि आप आकर सेशन लीजिए, तो उसमें 5-10 दिन इधर उधर हो गए. उन्होंने मुझे डायरेक्टली बताया क्यों थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि हमारे एडमिशन्स हो रहे हैं. तो मैं समझ गया कि एडमिशन्स की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो पा रहा. जैसे खत्म हुआ हम लोगों ने प्रोग्राम किया. तो डिसीजंस, इट हेल्प्स यू टू टेक डिसीजंस. थर्ड, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि आपकी माइंड बहुत क्लियर है, आप बहुत क्लियर हो लाइफ में, तो आप अच्छा काम करोगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी होगी, राइट? आपके रिलेशनशिप, आपके पर्सनल रिलेशनशिप विद द वाइफ, विद वाइफ, विद हस्बैंड, विद किड्स, विद प्रोफेसर्स, अच्छे रिलेशनशिप होगी, बिकॉज द कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर. आपकी इमेज, आपका करियर जो है अच्छा होगा, क्योंकि लोग आपको समझेंगे कि यह आदमी ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा पर्सन है जिसका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है, राइट? एंड आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है,
आपका जहां भी आप काम करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में या कोई कॉलेज में, आपकी प्रोफेशनल इमेज बड़ी अच्छी हो जाती है. सो दीज आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट. तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि कम्युनिकेशन इज वन स्टेप विच कैन हेल्प यू. आपको वो हेल्प कर सकता है आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में, आपकी आपकी अच्छी रिलेशनशिप लोगों से होने में, आपके आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ effective communication. Am I right? Yes, sir. Any doubts? We will Students, talk any doubts? Yeah, I think we will take at the end of the session. Okay, sir. Okay, great. Right, sir. Now, अब बहुत important है, हमने तो देख लिया इसका एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, अब हमने बेनिफिट भी देख लिया, लेकिन इसमें दिक्कतें या उसमें प्रॉब्लम्स, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्यों होता है, क्यों कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है. इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग समझ लीजिए दोस्तों. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर. जहां आप काम करते हैं वहां का एक ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होता है. सेकंड होता है इंडिविजुअल बैरियर. आप खुद का एक बैरियर हो, एज अ पर्सन आप खुद एक बैरियर हो अपने कम्युनिकेशन का. एंड द थर्ड पॉइंट इज the other barriers. So let us first talk on organizational barriers. अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको क्या क्या बैरियर आ सकते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग होते हैं और नॉट सो अच्छे लोग होते हैं, नेगेटिव लोग रहते हैं. तो अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा रहोगे, घूमोगे, तो आपके माइंड में नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा होगा, राइट. तो उसकी वजह से आप नेगेटिव सोचोगे, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन पॉलिसी होती है और वो पॉलिसी आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और कोई भी डाउट है तो अपने मैनेजर से जाकर क्लैरिफाई कर लेना चाहिए. अगर आप पॉलिसी समझ नहीं पाते या ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी नहीं ड्राफ्ट किया है, नहीं बनाया है, तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, राइट. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल बैरियर्स. हम खुद हम खुद अपनी दिक्कतें क्यों बढ़ाते हैं या हम खुद बैरियर क्यों हैं इन कम्युनिकेशन. पर्सनालिटी डिफरेंस. हर एक का डिफरेंट पर्सनालिटी होता है. वो सोचता है कि मतलब मैं लोगों से बात क्यों करूं, किस लिए करूं, लोग आकर मुझसे बात करें. तो एक ईगो प्रॉब्लम होता है, एक प्रॉब्लम होता है खुद, मैं क्यों, व्हाई शुड आई मेक द फर्स्ट मूव, राइट. दूसरा, एक आदमी की आप धारणा बना देते हो, तो उसको बोलते हैं परसेप्चुअल डिफरेंसेस, कि यार ये आदमी सही नहीं है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, पता नहीं क्यों, मुझे उसकी आंखें नहीं अच्छी लगती, मुझे उसके फेस नहीं अच्छा लगता है, राइट. यार वो जो बात करता है उसमें मजा नहीं आता, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा. अरे भाई, पहले समझो तो आदमी को. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन. ही मे बी अ ग्रेट गाय, राइट. तो ये आपके खुद के बैरियर्स हैं, उसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता. एक दिल में अंदर फियर होता है, एक डर होता है. यार ये डर है कि मैं अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और मैंने उससे बात किया तो वो लोग मजाक करेंगे, राइट. कोई डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों.
आपका करियर है, आपकी लाइफ है, आपका है, आपको डिसीजन लेना है लाइफ में, राइट? एंड यू हैव टू, डोंट वरी, किसी से आपको डरने की, आप कोई किसी की चोरी थोड़ी कर रहे हो, आप किसी को मर्डर थोड़ी कर रहे हो, सो व्हाई दैट फियर? वो फियर आपको नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आपका फियर आपके दिमाग और दिल से चला गया, यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन द राइट वे, राइट? Yes. इन अटेंशन, क्लास में लोग पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप आपने खोल दिया है, व्हाट्सएप में आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हो, तो कैसे आपका, दिस इज अ बिग बैरियर, तो कैसे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, राइट? तो ये सब खुद के धारणा है, खुद की धारणा है, खुद के बैरियर्स हैं। और अगर अपने खुद के बैरियर्स आप निकाल सकते हैं, सो यू कैन बिकम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, राइट? नाउ apart from that there are some other barriers. आपके प्रोफेसर ने आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन डाल दी एक क्लास में, उन्होंने फार्मोकाइनेटिक्स भी पढ़ा दिया, फार्माकोडायनेमिक्स भी पढ़ा दिया, बायोअवेलेबिलिटी भी पढ़ा दिया, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी पढ़ा दिया, राइट? एंड उसमें आपको फॉर्मुलेशन भी पढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल। तो आपकी जो दिमाग की क्षमता है, वो इंफॉर्मेशन आपने बहुत ले ली है, ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, राइट? नेगेटिव एटीट्यूड टू चांस। आपका, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लाइफ में पॉजिटिव रहिए। आपने देखा है पैंडेमिक हुआ है, कोविड हुआ है, जो आदमी पॉजिटिव रहा है और उसने ये अपॉर्चुनिटी यूज की है, वो उसने स्किल बना लिया है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लिया है, कुछ लोग ने अपने हेल्थ पर कंसर्न किया है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा और उसकी वजह से आपको बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। तो हमने जो डिस्कस किया, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट 3 है: ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, इंडिविजुअल बैरियर्स एंड अदर बैरियर्स। Yes, sir. Any doubts? No, sir. Right. Clear? Right, sir. Is it going well? Yes, sir. Right. Excellent. Good. Okay. Now we will talk a very important topic. Communication के क्या important components हैं, right? बोलना एक component है. So there are 3 important components which you need to understand. One is the verbal messages. वर्बल मतलब जो हम बात करते हैं, हेलो हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ आर थिंग्स, दीज आर योर वर्बल मैसेजेस। पैरा वर्बल मैसेजेस क्या होते हैं? हाउ वी से द वर्ड्स, सर सर can you give me 1 minute of your precious time? That is a paraverbal. How do you say that? Sir, I'm requesting you to give me 1 minute of your personal time. So the way you say that is known as paraverbal messages. But सबसे strong जो component होता है वो होता है body language. याद रखना दोस्तों, भूलना मत। Body language अगर आपकी strong है और दूसरा आदमी रीड कर जाता है, तो दैट इज अ बिग कंपोनेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप बिना बोले अपने बॉडी के थ्रू आप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं। आपका कैसे आप खड़े होते हो, कैसे आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो बात करते हो, कैसे आप बैठते हो, उसके थ्रू बहुत कुछ कम्युनिकेट हो जाता है। सो दीज आर द की कंपोनेंट्स इन कम्युनिकेशन।
three important key communication: verbal messaging, paraverbal and non-verbal messaging. Be very very clear on that. And मेरे हिसाब से बहुत strong होता है आपका body language. You know, your eye movement, कैसे आप अपना eye movement करते हैं, बड़ा strong होता है. Now, what is effective verbal messaging? Now we will talk about verbal message. Now we will talk about what is effective verbal message. Words आप जो use करते हैं वो कैसे होने चाहिए. आपको पहले भी बोला, लाइफ को सिंपल बनाओ दोस्त, कॉम्प्लेक्स मत करो लाइफ को, मेक इट वेरी सिंपल. आप किसी से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू वर्ड्स, मेक इट सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड. ज्यादा मत कंफ्यूज कर दो कि आप क्या कहना चाह रहे हो. अगर आपको बोलना है कि आई वांट टू गो टू बॉम्बे ऑन 26, तो आप क्लियर बोलो, सर I will not come to college on 26 as I am leaving to Bombay. Over. Making things very simple. अब अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स करना है, जार्गन उसमें बड़े बड़े वर्ड्स डालकर, तो आप कैसे कंफ्यूज करोगे लोगों को. Sir, let me tell you, I will not be available on 26 because I am not here, but I am not there also. Right? So what आपने क्या किया, आपने लोगों को completely confuse कर दिया. आपका वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कंफ्यूज करने का. आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो. राइट? एंड सेकेंड, डू नॉट क्रिएट रेजिस्टेंस इन द लिसनर. उसको ऐसा, जो सुनता है, जो सुनने वाला है, उसमें ऐसा मत करो कि आप वो आपसे परेशान हो जाए. अरे क्या बोलता रहता है यार, जब भी आता है मेरा दिमाग खराब कर देता है. सो द बॉटम लाइन इज, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मेक थिंग्स सिंपल. आसान, आज अपनी जिंदगी और दूसरी की जिंदगी सिंपल कीजिए थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड दैट इज इफेक्टिव वर्बल मैसेजेस. अभी नॉन वर्बल मैसेज क्या होता है, अब देखिए, बड़ा अच्छा है. पॉल सर गौर कीजिए स्लाइड पर आप. यस सर. फेशियल एक्सप्रेशन के हाउ यू कैन कम्युनिकेट. दिस फर्स्ट पर्सन इज लाफिंग, राइट? आप देख रहे हैं? यस यस. ही इज लाफिंग. यस. ही इज स्माइलिंग. सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट, इसका मूड खराब है, लगता है इसकी वाइफ से आज लड़ाई हुई है. He has fought with somebody, right? Now coming to posture, जो बोला body language, ये एक रिस्पेक्ट का पोजीशन है. He is respecting and he is listening to you. First one, इसका एटीट्यूड अलग ही दिख रहा है, ये मस्ती में है. He is in a different frame of mind, right? तो मैं वही बोल रहा हूं, नॉन वर्बल मैसेजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पीपल रीड नॉन वर्बल मैसेजेस. तो आप जब खड़े भी होते हैं, किसी से बात भी करते हैं, आजकल तो लकली हैंडशेक नहीं हो रहा है, कैसे हैंडशेक करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग ऑब्जर्व करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Now coming to the second point, paraverbal messages. पैरावर्बल मैसेज क्या होता है, कैसे आप लोगों से बात करते हो, किस टोन में बात करते हो, राइट? एंड क्या अपनी वॉइस को कैसे पेश करते हो. सो एग्जाम्पल देखो आप. पहला, आई डिड नॉट से यू वर स्टूपिड. से को एम्फेसिस दे रहा है वो. I did not say you were stupid. You. Second is emphasis, वो जोर you में दे रहा है.
थर्ड में I did not say you were stupid. Right? तो कैसे आप लोगों को बात करते हो, कैसा टोन यूज करते हो, कैसे उसकी पेसिंग यूज करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये। पैरा वर्बल मैसेजेस, आपका टोन कैसे, अगर आपको कोई किसी को बोलना भी है, समथिंग फीडबैक भी देना है, तो आप उसको टोन ज्यादा ऊपर मत कीजिए, तो वो गुस्सा नहीं होगा। आपकी पिच सही होनी चाहिए और पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका वॉइस लाउड नहीं होना चाहिए, तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा। राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ पैरा वर्बल मैसेजेस। नाउ कमिंग टू, मैंने जो आपको बोला था कि आपको मैं बताऊंगा हाउ डू यू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी तो आपने बोला भाई, सर ने तो बता दिया एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बेनिफिट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो सब तो बता दिया। भाई ये तो बताओ हम कैसे इंप्रूव करें। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो होगा, आई एम श्योर। तो आपको अगर ओरल कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, डेवलप करना है, आपको समझना चाहिए आपका जो प्रेजेंटेशन है जो हम कल लेंगे, कैसा सिंपल होना चाहिए। ऑडियंस अवेयरनेस, आपके कौन ऑडियंस है, आप किससे बात करने वाले हो। आप अपने प्रिंसिपल पॉल सर से बात कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन अलग होना चाहिए। इट शुड हैव रिस्पेक्ट, you should respect everybody, but there has to be it should not be loud. Sir, can I take your 3 minutes today? I want to discuss something very important. अगर आप अपने लैब टेक्नीशियन से बात कर रहे हो, it is good also you call him sir, not a problem. Can I take your, I want your help in understanding something, right? तो अपना टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका किससे बात कर रहे हो, आप क्लियर होने चाहिए। ओरल में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों पॉइंट जो होता है वो होता है सुनना, क्रिटिकल लिसनिंग। क्या होता है दोस्तों, हमारी आदत ही नहीं है सुनने की, हम क्वेश्चन समझने से पहले ही आंसर कर देते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है तो आपके 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे? आपकी, कुछ लोगों की आपकी शादी नहीं हुई है, आप जब देर घर से आते हैं या कुछ होता है तो आपकी वाइफ रिएक्ट करती है, अगर आप उसको सुन लें 5 मिनट तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राइट? अगर आपका फ्रेंड कोई गुस्से में है, आप उसको बैठकर बोलिए लेट्स गो देयर एंड यू कैन लेट्स टॉक, उसको आप पहले समझिए, बात कीजिए उससे। आप बात करने के दौरान उसका 50% गुस्सा खत्म हो जाएगा। राइट? तो क्रिटिकल लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज, आप गुस्से में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंसेंगे नहीं। Try to smile, don't be angry, don't show that you are angry, right? तो ये हो गया आपका ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा कौन लिखते हैं, जो पढ़ते बहुत हैं, बुक्स बहुत पढ़ते हैं। और आजकल आपके पास पढ़ने की मतलब नॉलेज इतनी है अवेलेबल, थैंक्स टू गूगल चाचा, कि आप कोई भी टॉपिक लेकर पढ़िए, उसको खूब पढ़िए, समझिए, और जैसे ही आप समझने लगेंगे उसको रिवीजन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, परफेक्ट उसको करने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिटन इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगा।
right? And the last part is the non-verbal. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि आप अपने प्रोफेसर से मिलने जा रहे हैं और उन्होंने कुछ आपसे कहा, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हें रिप्लाई कीजिए. आपका बॉडी लैंग्वेज ही खुद बता सकता है कि आप फाइन हो या यू आर नॉट फाइन, राइट? एंड दैट इज द पावर ऑफ नॉन वर्बल. अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही है, स्माइलिंग फेस है, योर आईज आर ब्राइट, योर आईज आर लिट, that means you are happy with the decision what he is saying. But if you are not happy, you can show through your body language that I'm not accepting. आप जो बोल रहे हो मैं it's not right, without saying a word. So that is the power of non-verbal. So communication skills is a wonderful thing दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीज है. अगर आप उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस, राइट प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नो, इट इज द राइट प्रैक्टिस विच मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर आप 15 मिनट रोज एक इंग्लिश चैनल की, कोई बीबीसी या इंग्लिश चैनल की न्यूज सुने, मैं आपको बोल रहा हूं आपका 10% कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा. Right? Going through the books. ये जो व्हाट्सएप के चैट वैट आते हैं उसमें थोड़ा ध्यान आप लोग कम करें. राइट? कीप रीडिंग, हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड कीप. कोई डर, आपके डर दिमाग में नहीं होना चाहिए. डोंट वरी. अगर आपको स्टार्टिंग आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कुछ गलत भी है, ग्रामर, डोंट वरी. आई एम लर्निंग. से आई एम लर्निंग. I want your help. Please help me. And they are very good people who will help you. But don't have any fear. कोई डर नहीं होना चाहिए कि मेरी अगर इंग्लिश गलत हो गई तो लोग क्या सोचेंगे. लोग बाढ़ में गए यार. People are not going to help you. Those who have got negative thinking, बाढ़ में गए. आप अपना फोकस मत छोड़ो. आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सीखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो मत छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट है. राइट? तो अगर मुझे समरी करना है, राइट, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन समरी करना है, इट इज अ 2-way कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन 2 वे होता है. It involves active listening. Be a very good listener. Try to develop the art of listening. Very, very important. Right? Second, the accountability of speaker and listener. आप फीडबैक मैकेनिज्म, लोगों से पूछिए क्या मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, कोई डाउट है, अगर डाउट है तो उसको रिकन्फर्म कीजिए, उनसे दोबारा उनसे बात कीजिए, और अगर उनको क्लैरिटी आ गई है तो दैट मीन्स दे हैव अंडरस्टूड योर कम्युनिकेशन. एंड दैट इज द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने आज क्या किया? आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसमें हमने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कवर किए, हमने बेनिफिट कवर किए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन किए, और हमने की कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कवर किए. तो इसके साथ मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म होता है. मैंने 10 मिनट ज़्यादा लिया, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. आई होप आप लोगों को इसका रेलेवेंस, इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है, और आप इसको आज ही जाकर प्रैक्टिस शुरू कर दूंगे. मैं आपको कल तक इसके नोट्स भेज दूंगा. मैं पॉल सर को मेल कर दूंगा. आप लोग इस नोट्स को पढ़िए, समझिए,
और be a very good communicator. It is going to help your life. It is going to develop your life. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Thank you very much. Can we take some questions if there is question? Yes, yes, please. I would love to take. कुणाला काही विचारायचं आहे क्वेश्चन्स? कोई किसी को क्वेश्चन है पूछो भाई. Please Any ask. question? Don't have any fear. No question is wrong, sir. Yes. No question is wrong. Any question you have which is bothering your mind, आपके दिमाग में है, तो आप उसको पूछिए. जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी. सर मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ. ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन ड्राफ्ट रहता है ऐसे बोले थे आप. हाँ. तो क्या एक एग्जांपल देके बता सकते क्या हमें? कौन सा था वो? ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन कल्चर रहता है. हाँ हाँ. और एक ऑर्गेनाइजेशन खुद का एक ड्राफ्ट बनाती है, एक पॉलिसी बनाती है कुछ. तो हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ. तो हाँ. क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं आपको जैसे कॉर्पोरेट में फ्राइडे को उनका कैजुअल ड्रेस होता है. अच्छा. ठीक है. आप फ्राइडे को कैजुअल ड्रेस पहन सकते हैं, स्मार्ट कैजुअल ड्रेस. ठीक है. तो उसका पूरा एक कम्युनिकेशन पॉलिसी होती है. तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो कम्युनिकेशन पॉलिसी पढ़ते ही नहीं है. और उसमें क्लियर लिखा है कि आप वी राउंड नेक टी शर्ट और वी शेप टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं. क्योंकि लोगों ने पढ़ा ही नहीं है वो कम्युनिकेशन पॉलिसी अबाउट ड्रेस. वो गोल टी शर्ट और वी नेक टी शर्ट पहनकर आ जाते हैं. अच्छा. सो ऑर्गेनाइजेशन ने तो क्लियर बता दिया है कि कम्युनिकेशन पॉलिसी है, हाउ यू नीड टू ड्रेस ऑन फ्राइडे, बट लोगों ने बॉदर ही नहीं किया है उसको पहनने का. अच्छा. तो हर कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है एज एन एम्प्लॉय कि हम उसको पढ़ें, उसको समझें, और अगर कोई डाउट है तो उसको जाकर हम अपने मैनेजर्स से उसको क्लैरिफाई करें. ओके. दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन पॉलिसी. राइट. थैंक यू सर. थैंक यू. यस यस. और एक दूसरा क्वेश्चन था. हाँ. वो पावर ऑफ कम्युनिकेशन बोल के एक यूज किए थे आप वर्ड. हाँ. पावर ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन कैसा इंक्रीज, यानी कि क्या है ये पावर ऑफ कम्युनिकेशन? व्हाट इज दिस पावर ऑफ कम्युनिकेशन? देखिए, पावर ऑफ कम्युनिकेशन कहने का मतलब है, अगर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है और उसकी वजह से आपको बेनिफिट आते हैं, तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो कम्युनिकेशन में पावर था. राइट. इट वाज अ पावरफुल कम्युनिकेशन. राइट. ग्रेट. इसीलिए वो आपको बेनिफिट हुआ है. अगर वो कम्युनिकेशन में पावर नहीं होता तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता. वो दूसरा आदमी समझता ही नहीं, तो आपको कैसे वो बेनिफिट होता है? इसीलिए बोलते हैं पावर ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, इफेक्टिव है, आपका उसका बेनिफिट मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज पावर ऑफ कम्युनिकेशन. ग्रेट ग्रेट. थैंक यू. इट इज पावरफुल. इट इज पावरफुल. आप एक आदमी को पावरफुल कौन बोलते हैं? जिसके पास पावर होती है. और आपका पास है कम्युनिकेशन की पावर. और अगर आपकी कम्युनिकेशन सही है तो आपकी काम अच्छे हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. अगर मान लीजिए, आपको एक और उदाहरण देता हूं. आपकी फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. राइट. क्यों हो गई है? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन पावरफुल नहीं था. लोग मिस इंटरप्रेट कर गए आपके कम्युनिकेशन को. अच्छा. इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन था. तो जो आपके फैमिली में एक इंपॉर्टेंट आदमी है, अगर वो जाकर क्लैरिफाई कर देता है चीजें,
तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज पावरफुल कम्युनिकेशन. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. गिविंग क्लैरिटी टू योर टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस कौन है? आज मेरे टारगेट ऑडियंस आप लोग हैं. मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए किया है, आपके स्टूडेंट्स के लिए किया है. दैट इज माय टारगेट ऑडियंस. तो कम्युनिकेशन में आप अपना टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझ ले कौन है और उसके हिसाब से अपना कम्युनिकेशन कीजिए. करेक्ट, करेक्ट. राइट सर. Thank you, thank you. Any Any question more from questions? audience? भाई करियर तुम्हारा है. क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कंक्लूड करें. यस, इफ देयर इज नो क्वेश्चन यू कैन कंक्लूड. मतलब आप ये लोग कहना चाह रहे हैं, मैं इतना क्लियर था अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, इनका कोई डाउट नहीं है. नहीं है, डाउट नहीं है. Interesting. Very effective and powerful communication presentation you have delivered, sir. Thank you. So Thank there you. is no doubt from the audience. Thank you. I hope so. I hope so, sir. I hope. So just I will take 1 or 2 minutes. Please, please. In today's presentation what we learn, बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक का इम्पोर्टेंस जो है, एज एन स्टूडेंट आपको ये ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशंस एंड क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका आप एनुअल एग्जामिनेशन में कैसा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. आपका डे टू डे जो वाइवा रहेगा, अभी ऑनलाइन ओरल एग्जामिनेशंस वी आर गोइंग टू कंडक्ट एनुअल ओरल एग्जामिनेशन, तो उसमें आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमको दिखना चाहिए. और आपका एक बॉडी लैंग्वेज वेन एवर वी विल मीट इन द कॉलेज और आउटसाइड द कॉलेज, उसमें भी आपका एक रिफ्लेक्शन जो है वो दिखना चाहिए. इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो एलिमेंट्स थे, ये जो रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज चाहिए था, वो आज के एक प्रेजेंटेशन में हमें मिला है. रितीश सर ने हमको ये बताया है. तो मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, और इसका अभी स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत यूज़ है. ये कम्युनिकेशन स्किल का जो आज का प्रेजेंटेशन है, इसको ऐसा मत ले कि ये वेरी इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने ये सेशन अरेंज किया था, और स्टूडेंट लाइफ से आगे फ्यूचर में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो एक अब पावरफुल आदमी बन सकते हैं. अभी सर ने बताया है. तो कितना इफेक्टिव आप बोलना है, क्या क्या करना है, सर ने 1 घंटा प्रेजेंटेशन दिया है, तो उसमें हमारा बहुत सारा डाउट्स क्लियर हुआ है एंड हमको कुछ नया नॉलेज भी मिल गया है, बच्चों को भी मिल गया, हमें भी मिल गया है. एंड विद दिस वर्ड्स, थैंक यू अगेन रितेश सर. And again tomorrow morning by 11 o'clock we'll meet. One more announcement I would like to tell to students. कल सुबह 10 मिनट पहले ज्वाइन होना है. ज्वाइन होने के बाद इसको रिमूव नहीं करना है, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करना है, ओके, और म्यूट रखना है. यस, ओके. थैंक यू वेरी मच सर. पॉल सर, वन लास्ट थिंग, अगर किसी को डाउट है तो कल भी हम मिल रहे हैं. Sure. तो वो डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं. आज वो डाउट समझे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करें. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सेशंस का यूजफुल नहीं होगा. राइट. मैं कल तक नोट्स भेज दूंगा. गो थ्रू द नोट्स ऑल्सो. श्योर सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a wonderful. Thank you. Bye bye. Have a wonderful Friday to each one of you. Bye bye. Thank you. Same to you, sir. Thank you. हॅलो स्टुडंट्स, हॅलो, ऐका जाऊ नका. तुमचं बाकीचे जे वर्ग वगैरे आहेत ते चालू होणार आहेत. हॅलो, तुमचं ॲज युजल प्रॅक्टिकल चालू राहणार आहे. ओके सर.